शंकर साक्षात कल्याण के धाम है, शिव धाम। अस्तु शिव की कथा गाने से जीव का सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, यही इस कथा का सारांश है। तीर्थराज प्रयाग में कर्मकांड घाट पर बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया कल, मुनिवर ये राम जी कौन है? और उनके इसी प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूरे शिव जी के विवाह की कथा सुना डाली। जीवन में सुनने का स्वभाव यदि आ गया माई बाप, तो जीवन से कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आजकल की सबसे बड़ी समस्या मैं निवेदन करूं, घर में परिवार में कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिसको देखिए सुनाने के लिए बैठा है? यहां दर्शन करिए, याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने पूछा राम जी के विषय में, परंतु याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया शिव जी के विषय में, और भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से प्रेम से सुनते रहे। जब कथा पूरी हो गई ना, तो याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। हम आपको कथा गा के सुना रहे हैं यहां पर। आपसे कम आनंद हमको नहीं आता है। जब सामने पांडाल में रसिक श्रोता मिल जाते हैं न हो, तो कथा गाने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है रसिक श्रोताओं को प्राप्त करके। हम कथा गा रहे हैं, कोई कान खोद रहा है, कोई आंख ऐसे लपेट रहा है, कोई इधर देख रहा है, फिर हो गई कथा। भरद्वाज जी की कथा पर निष्ठा, उनके प्रेम और श्रद्धा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले, हे भरद्वाज जी, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, सुनहु अब रघुपति लीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महाराज। धन्य जानते हैं कौन है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त हो गया, वो जीव धन्य है, वो धन्य है। धन्यास्ते कृतिनः सतंत पिबतिम श्री राम नाम मामृतम। जिसके कान निरंतर भगवान श्री राम के नाम को पान करते हैं, वो जीव धन्य है। ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। जगत की आशाओं का त्याग करके और जो भगवान के रंग में रंग गया है, वो जीव धन्य है।
याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से कि आपने पूछी राम जी की कथा, मैंने सुनाई शिव जी की कथा। मैं जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। ये एक क्राइटेरिया है राम जी की कथा सुनने की क्राइटेरिया। भगवान शंकर तो यहां तक कह दिए हैं मां पार्वती से कि देवी इंद्र जैसा राजा क्यों ना हो, साक्षात इंद्र आकर बैठ जाए, और यदि इंद्र भी भगवान की कथा मन लगा कर न सुने तो उनको राम जी की कथा नहीं सुनानी चाहिए। कथा किसको सुनानी चाहिए? शंकर जी कहते हैं राम कथा के आरती अधिकारी, वही अधिकारी है कौन? जिनके सत संगति अति प्यारी। जिसको सत्संग से प्रेम है वही कथा गाने का, सुनाने का अधिकारी है, वही सुनने का अधिकारी है। श्रोता तो एक से एक है। एक जगह हम कथा गा रहे थे, शाम को आकर जो आयोजक थे, आयोजक ने कहा महाराज क्या अद्भुत आपने आज रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई, आनंद आ गया। अब हम सोचे राम कथा में रुक्मिणी विवाह कहां से आ गया हो। ऐसे भी श्रोता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मर्म को जान लिया। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त बीता। अब मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा, परंतु कथा गाने से पहले याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते मुनिवर, मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं इस कथा को 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। कहीं न सकहीं शतकोटि अहिंसा। अब यहां दर्शन करिए, एक शेष नारायण जी के पास 1000 फन है। फन कितने फन है? 1000। यदि वैसे वैसे 100 करोड़ शेष नारायण आ जाए और कुल फनों की गिनती की जाए तो 10 खरब फन हो जाएंगे। अरब नहीं, खरब, 10 खरब। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि यदि एक एक फन से बारी बारी कथा कहना प्रारंभ करें तो 10 खरब मुख समाप्त हो जाए, लेकिन रघुनाथ जी की कथा पूरी होने वाली नहीं है। उस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं। भरद्वाज जी सुने तो उनकी मति चकरा गई। बोले ऋषिवर, यदि 10 खरब मुख से शेष नारायण नहीं गा सकते हैं तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे गाकर सुनाएंगे? भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहे मुनिवर यही तो बात है। आपको लग रहा है कि हम सुनाएंगे, लेकिन न हम सुनाने वाले हैं न आप बैठकर सुनने वाले हैं। सुनाने वाले भी रघुनाथ जी हैं और सुनने वाले भी रघुनाथ जी हैं। हम और आप केवल माध्यम हैं। यहां उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया याज्ञवल्क्य ऋषि ने। कहते हैं मुनिवर, एक नृत्य होता है कठपुतली का। देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन वास्तव में कठपुतली नाचती नहीं है। पर्दे के पीछे उसको नचाने वाला खड़ा रहता है और नचाने वाले की उंगलियों में ही धागे बंधे रहते हैं। देखने वाले को कठपुतली दिखाई पड़ती है, नचाने वाला नहीं दिखता। नचाने वाला जैसे उंगलियों से इशारा करता है, कठपुतली वैसे ही नाचती रहती है। उसी प्रकार
हम गाने वाले नहीं हैं, हमारे भी डोर रघुनाथ जी के हाथ में बंधे हैं। अजे ही पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली है, शारद दारु नारी सम, स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। राम जी ही सरस्वती रूपी कठपुतली के सूत्र को पकड़े हैं, और जिसको जन जान के भगवान कृपा कर दे हो, वही कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है। तो मैं नहीं सुनाऊंगा, रघुनाथ जी की कृपा कथा सुनाएगी। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है महाराज, यहां याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं जिसको जन जानते हैं भगवान उस पर कृपा करते हैं, तो जन किसको जानते हैं? ये प्रश्न है ना कि भगवान का जन कौन है। देखिए, सब भगवान के जन हैं। ये मानना भगवान को नहीं है, ये मानना हमको है कि हम किसके हैं। भगवान तो सबको अपना मान करके बैठे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वो तो अपना मान चुके हैं, क्या हम अपना माने हैं उनको? यदि आप उनको अपना मान लेंगे तो आप पर कृपा की वर्षा होने लगेगी। और हम तो कहते हैं हो रही है, कृपा होगी नहीं, हो रही है। हम भक्त नहीं है इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो भक्त है उसको दिन रात कृपा की वर्षा का दृष्टिगोचर होता है। भक्त बनिए, सर्वकाल भगवत कृपा का अनुभव करिए। रात को सोकर सवेरे जग जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा ही है। माई बाप खा रहे हैं, पच जा रहा है, ये कृपा है। कई लोग टिकिया खा खा के पचाते हैं, तब वो नहीं पचत है। याज्ञवल्क्य ऋषि प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके अब कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश के दिव्य शिखर पर पहुंचे। कैलाश जानते हैं ना आप लोग, जहां पर भगवान शंकर जी का सदैव वास है। यहां सदैव, गोस्वामी जी कहते हैं जहां पर भगवान शंकर ये नहीं कि रविवार को बैठेंगे और सोमवार को बैठेंगे, मंगल को नहीं बैठेंगे, सदैव वास। एक स्वरूप से भगवान शंकर सर्वकाल काशी जी में विद्यमान है? एक स्वरूप से सर्वकाल कैलाश में विद्यमान है। एक स्वरूप से साकेत में राम जी की सेवा के लिए विद्यमान है, और एक स्वरूप से भगवान शंकर आचार्य बनकर अवतार लेकर धरती पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसी क्रम में काशी रिक्त नहीं है, कैलाश सदा जहां शिव उमा निवास, जहां सदैव वास है। आप दर्शन करिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट है। सबसे ऊंची चोटी, उसमें भी छलावा भया। उस चोटी की ऊंचाई को भारतीय ने नापा था, लेकिन अंग्रेजों का शासन था। हो एवरेस्ट नाम के एक व्यक्ति पर उसका बना दिया, नहीं इन्होंने नापा और उसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ गया। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, उस पर कई पर्वतारोही चढ़े, लेकिन दुनिया का कोई भी पर्वतारोही आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया है। क्यों? वहां पर्वतारोही नहीं जा सकते, वहां तो जो बाबा का भगत होगा वही पहुंचेगा। अभी आपको बताऊं, नासा ने अपने आकाश में जो सैटेलाइट घूम रहे हैं पृथ्वी के कक्ष में, हाई डिफिनेशन के सैटेलाइट से कैलाश का सर्वे किया, तो उसने नासा की मैं खोज बता रहा हूं, मैं किसी भारतीय की नहीं, अमेरिका ने खोजा। पर्वत पर पहाड़ में लगभग 150 फुट लंबे लंबे मूर्ति बनाए गए हैं।
कहां? कैलाश पर्वत पर। और एक नहीं 7-8 मूर्तियां बनी हैं। उनकी लंबाई 150-150 फुट तक है। जब तक आज तक जब कोई वहां चढ़ा ही नहीं तो मूर्ति बनाया किसने हो? आप बताओ किसने बनाया? कैलाश पर भगवान शंकर जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है, बट कहें तो बरगद। एक दिन भगवान शंकर गए और अपने हाथ से अपना बाघंबर बिछा के बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठ गए। क्यों बैठ गए? भजन में प्रवेश करना है। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बहुत पहले एक बात बोले कि बाबू, जीवन में इन दो में से किसी एक का निर्णय समय रहते कर लेना। हमने पूछा क्या सरकार? तो बोले पहला ये कर लेना कितने तक, और ये नहीं कर पाए तो दूसरा कर लेना कब तक। हमने पूछा इसका क्या मतलब हुआ? तो बोले कितने तक, यानी कितना जमा कर लें कि अब उसके बाद अब जमा करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। 50 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना एक सीमा बनाना, इतना जमा करना है, उसके बाद नहीं करना। और यदि ये नहीं कर पाए तो दूसरा कर लेना कब तक? 50 साल तक जमा करना है, 60 साल तक जमा करना है कि 70 तक जमा करना है। यदि दोनों में से एक भी निर्णय नहीं कर पाओगे ना तो जमा करते करते प्राण निकल जाएगा और अंत में हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। कब तक संसार में रहना है और कब से भजन में प्रवेश करना है छोड़ के, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं को करना पड़ेगा। यहां दर्शन करिए, विवाह जिस निमित्त भया वो कार्य पूर्ण भया। क्या? ताड़कासुर का वध हुआ। इसके पहले मैया के साथ करही विविध विधि भोग अभिलाषा, कल ने सुना आपने। कार्य पूर्ण भया। भगवान शंकर भजन में प्रवेश करने के लिए बट वृक्ष के नीचे गए, अपने हाथ से आसन बिछाए और बिछाकर बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज ही भगवान शंकर बैठ गए। और आपसे निवेदन करूं माई बाप, इस सहज होना बड़ा कठिन है। सहज वही बैठ सकता है जिसके जीवन में कोई बनावट नहीं है। और याद रखिएगा, जो सहज है वास्तव में वही सुंदर भी है। आप वो छंद याद करिए, पार्वती जी ने सीता जी से क्या कहा? मनुजाहि राचेउ मिली ही सोबर। कौन? सहज सुंदर सांवरो। शार्पनेस बहुत अधिक है, वो कान में लग रहा है बार बार। इसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए। क्या कहा? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज है, सुंदर है, सांवले हैं, हे सीता जी, वही आपको प्राप्त होंगे। इसका दूसरा अर्थ, जो सहज है इसी कारण वो सुंदर है। सहज सुंदर। जीवन में बिना सहजता आए सुंदरता आने वाली नहीं है। सुंदरता ये स्वरूप से नहीं होता। सुंदरता हमारे आचरण और हमारे विचार, हमारे व्यवहार से होता है। हमारे व्यवहार के कारण क्या समाज में लोग हमारा नाम आदर से ले रहे हैं। यदि नाम आदर से लिया जा रहा है तो हमारा व्यक्तित्व सुंदर है। इस बात को ठीक से समझिएगा, जिसका चित्त सुंदर होता है उसी का चरित्र सुंदर होता है। जिसका चरित्र सुंदर होता है समाज में उसी का चित्र सुंदर होता है।
ऐसे होने वाला नहीं है। भगवान शंकर सहज सुंदर, सहज सुंदर भगवान शंकर सहज होकर बैठे। ऐसा लगता है मानो साक्षात शांत स्वरूप धारण करके भगवान शंकर बैठ गए हो, शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो। सहजता आने के बाद देखिए, क्षमा करिएगा, एक बात बोले, थोड़ी कड़वी है, किसी को बुरी भी लग जाए। झूठ बोलने वाला आदमी हमेशा बेचैन रहता है। झूठ बोलने वाला आदमी केवल यही मेंटेन करने में परेशान रहता है कि इससे कौन सा झूठ बोला हूं, कहीं इनका वाला झूठ उनसे न भूल जाए, तो डायरी मेंटेन करता है। असत्य बोलने वाला आदमी हमेशा आनंद में रहता है। क्यों? झूठ भले हजार हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो एक ही होता है। हो आप कहीं भी रहिए, उसमें बदलाव होने वाला नहीं है। बाबा शांत होकर बैठे। मैया भवानी ने देखा, पार्वती जी ने, और जैसे बाबा को शांत स्वरूप में मैया ने देखा, बाबा कहते हैं, दक्षिणा मिल गया, भोग मिल गया, अब माला भी मिल गई। ये आनंद है धाम का। न जाने कौने रूप में के आइल, वह के जान था। हाँ? जय जय। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? हमको याद है, आप लोग बताओ हम क्या बोल रहे थे। मैया ने बाबा को प्रसन्न देखा तो मेरी मां दौड़ गई। मां बाबा के पास गई, प्रिया जानकर बाबा ने खूब आदर किया मैया का, और उसके बाद बाम भाग आसन हर दीन्हा। बाम भाग में बाबा ने मैया को आसन दिया, बामांग में मैया बैठी बाबा के बामांग में। मेरी मां गदगद हो गई। क्यों गदगद हो गई? पिछले जन्म की कथा याद आ गई। आप कथा स्मरण में आइए, कल की कथा, जब मां भगवान शंकर के समाधि से बाहर आने के बाद प्रणाम की, तो बाबा ने कहां बिठाया? कहिए कहां बिठाया? सामने बिठाया। आज मां भवानी को भगवान शंकर ने सामने नहीं बिठाया, अपने बामांग में बिठाया। खोया हुआ स्थान जीवन में पुनः प्राप्त हुआ है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मां गदगद हो गई। पूरब जन्म कथा चित आई। शिव जी ने मां के भाव भंगिमा को देखा। बाबा ने पूछा, भवानी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु मैं तो पिछले जन्म से ही कहना चाहती थी, परंतु जितना सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है, ऐसा अवसर आज तक कभी मिला नहीं था। बाबा ने पूछा, क्या कहना है? मां कहती, प्रभु आप तो सबके नाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं आप। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर यानी चलने वाले जीव जंतु कीड़े मकोड़े, अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे, नाग पाताल में रहने वाले,
नर धरती पर रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं ना। आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम है प्रभु। क्या कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला भी दरिद्र रह सकता है? शिव जी बोले देवी असंभव, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता। मां ने कहा प्रभु यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं हो सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ये मेरा भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? यदि आप सत्य में मुझे अपनी दासी मानते हैं नाथ, तो आज आप इस पार्वती के मन के भ्रम को सदैव के लिए समाप्त कर दीजिए। बाबा बोले भ्रम, संदेह, संशय आपको? मां बोली प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। शरीर बदल गया लेकिन बुद्धि वही रह गई नाथ, मेरा भ्रम समाप्त नहीं हुआ। और मैं जानती हूं त्रैलोक्य में यदि मेरे संशय को कोई समाप्त कर सकता है तो केवल आप कर सकते हैं। क्यों? आप ही के पास भगवान श्री राम जी की कथा है और बिना कथा सुने जीवन से भ्रम समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए आप मुझे कथा सुनाइए। यहां देखिए मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। आप लोग धाम के निकट रहते हैं, बगल में श्री धाम वृंदावन है। भगवान के प्राप्ति के 4 साधन हैं। संतों ने 4 साधन बताए। इन्हीं चारों साधनों में से किसी एक साधन को यदि हम और आप पकड़ लें तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको 4 साधन मालूम है क्या है? रामनिवास भैया पता है? नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 साधन है। भगवान के नाम के आश्रय में आइए, नहीं तो भगवान के स्वरूप के आश्रय में आ जाइए, नहीं तो भगवान की लीला सुनने का स्वभाव बना लीजिए, और नहीं तो भगवान के धाम में बसने का स्वभाव बना लीजिए। चारों में से यदि एक भी संभल गया तो जीवन का काम पूरा। अब यहां दर्शन करिए, पार्वती जी ने चारों का संशय रखा सामने। हमारा आपका परम सौभाग्य की कथा के मध्य में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री अरविंद जी महाराज का पावन आगमन भया। संत का दर्श मिल जाए, जन्म जन्म के कूट पाप जलकर भस्म हो जाए। हमारे आपके पुण्य का प्रभाव है कि आज बिना किसी रचना के सरकार के श्री चरणों का दर्शन भया। बारंबार तो क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, हम भूले नहीं थे, हमको याद है कि जैसे मैया ने प्रश्न किया, सरकार मां और बाबा का संवाद चल रहा है, जैसे मां ने प्रश्न किया आप दर्शन करिए। हर ही राम चरित सब आए। अब यहां प्रश्न है आए, आएगा वही जो चला गया था। बिना गए आने वाला कोई नहीं है। यहां बाबा कहते हैं कि मां ने प्रश्न किया तो मां के प्रश्न को सुनकर रघुनाथ जी का पूरा चरित्र भगवान शंकर के हृदय में अवतरित हो गया। तो गया कहां था? कहां चला गया था वो? रचि महेश निज मानस राखा, जिन भगवान शंकर ने रचना करके मन में रखी थी, ये चला कहां गया? जब सती मैया का शरीर शांत हुआ ना,
तो शरीर शांत होने के बाद भगवान शंकर परम वैराग्य में चले गए। तब तक तो साकार में लगे रहे, लेकिन जब विरक्त हुए बाबा तो साकार से ऊपर उठकर निराकार में प्रवेश कर गए और निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में रहने लगे। आज जब मैया ने रघुनाथ जी के चरित्र के बारे में निर्गुण सगुण कैसे हुआ वहां से लेकर भगवान का प्रजा के साथ वापस जाने की यात्रा तक के प्रश्न को पूछा, जैसे क्रम से मैया ने प्रश्न पूछा, मैया प्रश्न पूछती गई और जो हृदय के किसी कोने में जाकर चरित्र छुपा हुआ था वो रघुनाथ जी का चरित्र हर ही राम चरित सब आए। अभी आपसे प्रश्न किया, किसी का नाम सुनते सबसे पहले क्या स्मरण में आता है? उसका स्वरूप। यहां हृदय में चरित्र आया और चरित्र के आने के बाद दर्शन करिए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। शंकर जी के हृदय में रघुनाथ जी का स्वरूप अवतरित हो गया है और जैसे भगवान दिखाई पड़े, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर को परमानंद की प्राप्ति हो गई। एक निवेदन करूं क्षमा पूर्वक, ब्रह्म के चिंतन में आनंद तो मिल सकता है माई बाप, निराकार के बारे में लगने से आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन यदि परमानंद की अनुभूति करनी है तो निराकार से नीचे उतरकर और साकार की शरण में आना पड़ेगा। बिना साकार के शरण में आए परमानंद मिलने वाला नहीं है। जनक जी महाराज ब्रह्म रस में निरंतर खोए रहते थे। आप सोचिए, जो जनक जी महाराज आकार को मिथ्या मानते थे, साकार को मानते ही नहीं थे, ब्रह्म में लीन रहते थे, वो जनक जी महाराज जब रघुनाथ जी को देखे हो मेरे भगवान को पहली बार, आकार में फंस गए भगवान के। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ब्रह्म सुख का मन बरबस त्याग कर दिया और भगवान के स्वरूप में फंस गया। निराकार तभी तक समझ में आ रहा है जब तक साकार को नहीं समझे हैं। जैसे भगवान दिखाई पड़ जाएंगे हो, सारा ब्रह्म ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। शंकर भगवान परमानंद में डूब गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा 48 मिनट के लिए ध्यानावस्थित है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन ली। 48 मिनट ध्यान में रहने के बाद भगवान शंकर बाहर आए। बाहर क्यों आ गए? बाबा सोचे ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा, सुनाकर मुझे सुख मिलेगा और आगे चलकर बलकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोताओं को भी सुख मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर बाहर चले आए और बाहर आकर बाबा ने मंगलाचरण किया है। आइए भगवान शंकर के साथ हम और आप भी मिलकर इन चौपाइयों को गुनगुनाते हैं। बाबा कहते हैं, देवी, बाबा ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के पश्चात सबसे पहले मां भवानी जी को बाबा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में जिसके कारण हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, वो जीव जब जब दिखाई पड़े तो उसको धन्यवाद किया करिए। यहां भगवान शंकर ने मां भवानी को धन्यवाद किया। मां ने पूछा, प्रभु धन्यवाद क्यों?
बाबा कहते हैं देवी आज मेरे ऊपर जो उपकार आपने किया है ना, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। आपने मेरे रघुनाथ जी की कथा को पूछा, और ये कथा शंकर जी कहते हैं सकल लोक जग पावनी। ये कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। आप दर्शन करिए, एक गंगा भगवान शिव की जटा से निकली, जानते हैं ना, यहां तो यमुना मैया है आपके बगल में। गंगा जी निकली, गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई। वृंदावन में चाहे आगरा में गंगा जी को ढूंढा जाए तो गंगा जी मिलेंगी क्या? कहिए मिलेंगी? परंतु आज एक दूसरी गंगा जी को मां पार्वती निकालने जा रही हैं। ये जिह्वा शंकरी गंगा है, भगवान शंकर के जिह्वा से निकलने वाली हैं, जो केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं माई बाप, ये आगरा में भी बहती हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा। और हम तो कहते केवल भारत में नहीं, धरती के किसी भी कोने में जाइए। अभी हम लोग लगभग 20 दिन बाहर रह के आए हैं। 11-12 दिन मॉरिशस में कथा गाएं, एक दिन दुबई में कथा गाएं। रेगिस्तान में भी भगवान की कथा गंगा प्रवाहित भई। यही बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने उस गंगा को मेरे से पूछा, देवी मैं एक बात कहूं, आपको न शोक है, न संदेह है, न मोह है, न भ्रम है, मम विचार कछु ना है। आपको कुछ नहीं है, आप जगदम्बा हैं। आपने इसलिए प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न को सुनकर मैं भगवत कथा सुनाऊं, और मेरे कथा गाने से कहत सुनत सब कर हित होई। आप पूरे विश्व का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए आपने कहा कि मुझे भ्रम है। देवी, जिसके कान ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो कान नहीं है, सांप का बिल है। ये कान नहीं है। जिनकी आंखों ने कभी भगवत दर्शन न किया हो, संतों का दर्शन न किया हो, वो नेत्र नहीं है, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो कड़वी लौका है। जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं, पत्थर के समान है। और देवी, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे, वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, वो दादुर की जिह्वा है। जी हसो दादुर, जी हस समाना। शंकर भगवान कहते हैं देवी, भगवान की कथा कामधेनु के समान है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। बाबा कहते हैं देवी, भगवान की कथा कामधेनु के समान है। आप मनोकामना करिए, भगवत कथा आपके जीवन की कामना को पूर्ण करेगी। ऐसा जानकर कहिए, कौन से देवता हैं, मुनि हैं, जो इस कथा रूपी कामधेनु का सेवन नहीं करेंगे। इसके बाद बाबा ने मैया को कथा की महिमा सुनाई, जो मैंने कल आपसे निवेदन किया। महिमा सुनाते सुनाते भगवान शंकर, यहां दर्शन करिए, थोड़ी अपनी भाषा शैली को बदले हैं। ये एक प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है। यहां एक संकेत बाबा देते हैं कि घर में किसी को डांटना भी हो ना, तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करिए। प्रशंसा के बाद यदि डांटा जाए सरकार, तो डांट उतनी बुरी नहीं लगती। यहां बाबा ने तो पहले मैया की प्रशंसा की, और उसके बाद धीरे से बाबा बोले, देवी आपकी सब बात तो अच्छी लगी, लेकिन आज आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी भवानी।
मैं जानता हूं कि यद्यपि मोह बस कहे हूं भवानी। यहां दर्शन करिए, जीवन में जिसके साथ यात्रा करनी है वहां दोष देखना ही नहीं चाहिए। दोष देखेंगे तो संबंध समाप्त होने में विलंब नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण ये बात कही है, लेकिन आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है कि ये बात कौन कहता है? कहां ही सुनहि अस अधाम नर, ग्रसे जिमोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ नसाच। भगवान शंकर कहते हैं देवी, जो सत्य असत्य को नहीं जानता, जो धर्म से विमुख हो गया है, जिसके मन को मोह ने, पिशाच ने जकड़ रखा है, जो भगवान से विमुख होकर बैठा है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। लेकिन आप इनमें से कोई नहीं है, आपने कैसे कह दिया? जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हो, वो भगवान का स्वरूप कैसे देख पाएगा? यहां दर्शन करिए, आप सवेरे नहाने के बाद शीशे के सामने बाल झाड़ने जाते हैं ना? यदि दर्पण पर मैल जमा हो तो क्या चेहरा दिखाई पड़ता है? जिस प्रकार घर के दर्पण पर मैल जम जाए, अपना स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मन के दर्पण पर मैल जम जाए हो तो भगवान के सामने जाने के बाद भी भगवान नहीं दिखाई पड़ते, मूर्ति दिखता है। क्षमा करिएगा, बड़े बड़े मंदिरों में लिखा रहता है कृपया मूर्ति पर कुछ न चढ़ाएं। अरे मंदिर बनाने वाले को ही नहीं विश्वास कि मूर्ति है कि भगवान है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मूर्ति है कि साक्षात नारायण है वो? मन पर मैल जम जाए तो भगवान नहीं दिखते। बाबा ने कहा देवी, आपने पूछा कि निर्गुण सगुण कैसे हो गए। आप सगुण को निर्गुण को दो समझती हैं भवानी, सगुण निर्गुण दो नहीं, दोनों एक है। बाबा कहते हैं 18 पुराण, बुद्धिमान और चारों वेद इस बात की गवाही देते हैं कि सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? जिस प्रकार पानी का अपना कोई आकार नहीं है, पानी निराकार है। जिस पात्र में रखिए पानी को उसी का आकार ले लेता है। लेकिन माई बाप, वही पानी जब बर्फ का गोला बन जाता है तो वो निराकार से साकार हो जाता है। तत्व वही है जो पानी था। अंतर क्या है? पानी के रूप में है तो निराकार है, और जब बर्फ बना तो निराकार ही साकार बन गया। उसी प्रकार भवानी, भगवान भी निराकार है, उनका अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन समझिएगा, उसी निराकार भगवान को जब उनका भक्त देखने की कल्पना कर लेता है तो भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान उसी कल्पना के अनुसार शरीर धारण करके और भगत के सामने खड़े हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, यही भगवान के अवतारवाद का सिद्धांत है। जो भक्त सोचता है कि भगवान बांसुरी लेकर आएंगे, वो बिना हाथ में बंसी देखे भगवान मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए उस भक्त के लिए भगवान को कृष्ण बनना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसी श्रीधाम वृंदावन में कन्हैया के सामने थे, लोगों ने कहा प्रणाम करिए। बोले कौन भगवान? मेरे भगवान तो धनुष बाण धारण किए रहते हैं। जब तक हाथ में धनुष बाण नहीं होगा तब तक तुलसी प्रणाम करने वाला नहीं है। कहते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही रघुनाथ जी प्रकट हो गए। मैं ऐसे कोई मूर्ति है ना सरकार, स्वरूप है ना, हाथ में धनुष बाण धारण किए, बंसी भी है और धनुष बाण भी है। ये क्या है?
भगवान जानते हैं कि जब तक उस रूप में नहीं जाऊंगा इसको विश्वास ही नहीं होगा कि मैं आया हूं, इसलिए भक्त के कल्पना के अनुसार स्वरूप धारण करते हैं। अब यहां प्रश्न है कि ये भगवान ये स्वरूप कब धारण करते हैं? तो शंकर जी कहते हैं भगत प्रेम बस सगुण सो हो। भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। देखिए, इस बात को अन्यथा आप न लीजिएगा। भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये ज्ञानी लोग जाने। भगवान वैराग्य से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये वैरागी लोग जाने। लेकिन यहां शंकर भगवान कहते हैं कि यदि प्रेम है तो भगवान अवश्य मिल जाते हैं। यदि ज्ञान से भगवान मिलते न माई बाप, तो केवट जी को रघुनाथ जी के चरणामृत नहीं मिले होते। ज्ञान से भगवान मिलते तो वन में रहने वाले हमारे कोल भीलों का राम जी का दर्शन नहीं मिला रहता। भगवान तो केवल प्रेम से मिलते हैं। और इसी में हम पूरा जीवन बर्बाद कर दिए कि ऐसे करो तो भगवान मिलेंगे, वैसे करो तो भगवान मिलेंगे। भगवान मिलेंगे कि भगवान मिले हैं? सरकार, एक जगह किसी ने मुझे कोई सामान दिया एक कागज के टुकड़े में। जब उस कागज को मैंने खोला तो वहां 4 पंक्तियां लिखी थी। लगता है ठाकुर जी ने मेरे लिए ही उसको भिजवाया था। वहां पंक्ति लिखी थी, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। जानते भगवान क्यों नहीं मिलते? आप व्यवहार देखिए, कुछ भी हो जाए मनुष्य क्या करता है, हे भगवान। क्या पंडाल के ऊपर बैठे हैं? जहां भगवान का नाम आवे, भगवान, ये झूमर पे बैठे का? हम ये मान करके बैठे हैं कि भगवान ऊपर है आकाश में। भगवान जब भी आएंगे पीतांबर वस्त्र धारण किए, मुकुट लगाए, हीरे मोतियों से जड़ी माला पहने आएंगे। जो सामान पास में है उसको हम दूर ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा? भगवान पास में है, दूर नहीं है। मिलेंगे कैसे? साधक कहता है, मेरा बहुत पुराना पद, अरे पाना है यदि प्रभु को। शंकर भगवान कहते हैं, देवी, भगवान के स्वरूप के बारे में कोई भी नहीं बता पाया। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना हाथ के सारे व्यवहार करते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं,
जिनको मुनि लोग ध्यान धरते हैं, वही परमात्मा महाराज दशरथ के आंगन में पुत्र बन के खेल रहे हैं। आपसे बताऊं, ये वही राम जी हैं जिनके नाम का स्मरण करके काशी जी में शरीर त्यागने वाले जीव को मैं मुक्त करता हूं। देवी, भगवान का नाम यदि बरबस भी कोई एक बार ले लेना, उसके करोड़ों जन्म के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। और जो प्रेम से नाम का कीर्तन करता है, वो इस अपार भवसागर को कब पार करके चला जाए, उसे पता चलने वाला बिल्कुल नहीं है। मां भवानी ने बाबा के चरणों में दंडवत किया है। मां ने दूसरा प्रश्न किया, प्रभु ये भगवान नर शरीर में अवतार क्यों लिए? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु। मां के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवी, भगवान केवल और केवल सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी, राम जी के जन्म के कई कारण, उन अनेक कारणों में से मैं आपको 2-4 कारण सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में बाबा ने बताया, देवी, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए। द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको भीतर जाने से मना कर दिया। मुनियों को आवेश आया, जल लेकर तुरंत श्राप दे डाला कि भगवत दर्शन में विघ्न उत्पन्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। किया। जब जब ये असुर बनेंगे, तब तब आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा और जाकर इन दोनों को शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए। हिरण्याक्ष को गति देने के लिए भगवान वराह बने, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए। दूसरे जन्म में त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। तीसरा जन्म भया द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का प्रथम कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम था वृंदा, परम सती असुराधिप नारी। असुरों के राजा जलंधर की अर्धांगिनी थी मां वृंदा। परम सती थी, पति के चरणों में निष्ठावान थी, भगवान की भक्त थी। और मैं आपसे कहूं, वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई मार नहीं पाया। देवता हार कर भगवान श्री हरि के पास गए। देवताओं ने प्रार्थना किया। भगवान के कहने पर देवता जलंधर से युद्ध करने के लिए ललकारे। जलंधर जब युद्ध करने के लिए निकला तो वृंदा ने कहा, प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठूंगी, और जब तक मैं पूजन में बैठी हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा पूजन में बैठ गई। और उसी समय भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने पति का स्वरूप देखा, पूजन से उठी, और जैसे पूजा छोड़ करके वृंदा उठी, युद्ध में उसका पति जलंधर मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के सामने आकर गिरा। वृंदा ने पति का सिर देखा, सामने पति का स्वरूप, पूछा कौन हो तुम? जैसे पूछा तो भगवान अपने असल स्वरूप में आ गए। वृंदा ने देखा, भगवान होकर मेरे साथ छल किया आपने। श्राप देती हूं मैं आपको, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, इसी प्रकार छल करके मेरा पति एक दिन आपकी पत्नी को दूर करेगा। भगवान होकर आपने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ। तुरंत श्राप देकर वृंदा ने भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान श्री नारायण शालीग्राम भगवान बन गए। जब भगवान शालीग्राम भगवान के रूप में बने, हाहाकार मच गया हो, सृष्टि का संचालन कैसे होगा?
देवता लक्ष्मी जी आए, सब प्रार्थना करने लगे। वृंदा ने भगवान को पुनः पहले जैसा किया और उसके बाद दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर और वृंदा मैया ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब मां वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा निकला। वहां पर तुलसी जी का विरवा निकला। तब भगवान श्री हरि ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम जी का होगा और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोजन में भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं आज के बाद कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये रघुनाथ जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे दिया। आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। सरकार, दो कारणों को बाबा थोड़ा विस्तार किए, थोड़ी कहानी सुनाए, लेकिन तीसरे कारण में बाबा एक ही चौपाई में पूरी कथा लपेट दिए। क्या बोले? देवी नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। शंकर जी कहते हैं देवी नारद जी ने एक बार भगवान को शाप दिया, एक कल्प में इस कारण अवतार भया। चौथा कारण सुनिए। मां बोली रुकिए, नारद जी ने श्राप दे दिया। अब यहां दर्शन करिए, भगवान ने क्यों नहीं सुनाया शंकर जी ने? इसलिए विस्तार से नहीं सुनाए कि नारद जी मां पार्वती के गुरु जी हैं। भगवान शंकर सोचे कहीं पार्वती जी को पता चले कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे डाले तो इनको बात बुरी न लग जाए, इसलिए बाबा ने केवल एक चौपाई में समेट दिया। मैया सुनी तो मैया ने कहा, प्रभु रुकिए रुकिए, आप क्या बोले? नारद जी ने श्राप दिया? ऐसी कौन सी घटना हो गई कि मेरे गुरु जी श्राप दे दिए? अब यहां पर गुरु भक्ति का दर्शन करिए। पार्वती जी ये नहीं बोल रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत किया है। पार्वती जी बोल रही हैं कि अवश्य भगवान ही ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देना पड़ा। ये गुरु भक्ति है। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और कहिए का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा? जीवन में जिससे संबंध बन जाए माई बाप, वहां कमी देखना बंद करिए, ये कथा का सिद्धांत कहता है। सद्गुरु हैं, जीवन में कभी गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। मानस में घोर पाप लिखा है जो गुरु की निंदा सुनता है। पार्वती जी कहती है भगवान ने ही कोई अपराध किया होगा, मेरे गुरु जी को क्यों शाप देना पड़ा? मेरे गुरु जी ज्ञानी है, ज्ञानी गुरु जी ने शाप दे दिया। जैसे मां पार्वती जी ने यह बात कही कि नारद जी ज्ञानी है, क्यों शाप दिया? भगवान शंकर को हंसी आ गई। बाबा कहते हैं देवी, एक सिद्धांत को आप समझ के रखिएगा, संसार में न कोई ज्ञानी होए न संसार में कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जब ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, और जिस समय जिसको मूढ़ बना देते हैं वो मूढ़ बन जाता है। मैं तो सुनाने वाला नहीं था, लेकिन आपने पूछ दिया तो अब सुनाता हूं। एक बार हिमालय में एक आश्रम की दिव्यता का दर्शन हुआ। नारद जी वहां भगवान के ध्यान में खड़े हो गए, लगे भगवान का स्मरण करने, ध्यान में प्रस्तुत भय। नारद जी की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र डर गए। क्षमा करिएगा, यहां कोई नेता नहीं है ना?
कुर्सी पर बैठा आदमी सर्वकाल केवल अपने कुर्सी के बारे में सोचता है, उसे और कुछ नहीं दिखता। इंद्र ने नारद जी की तपस्या को देखा, इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी न मांग ले। कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या तोड़ने के लिए। कामदेव